हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपने एक गाना सुना होगा, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में। फ़िलहाल इसका तो पता नहीं, पर प्यार से ज़्यादा इस समय महंगा सोना और चांदी है। जी हाँ, दोनों ही कहीं ना कहीं 1 लाख रुपये, कहीं ना कहीं क्या, चांदी तो 1,05,000 रुपये के ऊपर निकल चुकी है और सोना भी 1 लाख के पार है। तो देखिए, इस समय शेयर मार्केट में अगर पिछले 2 साल की बात करें तो सोना, चांदी और प्रॉपर्टी ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर मैनेज करके चलें। कहीं ना कहीं आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड, सिल्वर, साथ ही साथ प्रॉपर्टी को भी हिस्सा अच्छे से देना चाहिए, तभी एक अच्छा पोर्टफोलियो निकल के बाहर आता है। कोई बड़ी बात नहीं कि म्यूचुअल फंड और इसके साथ साथ शेयर्स में भी पैसा लगाएं, पर कहीं ना कहीं असेट का एलोकेशन बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसे ही एक शेयर की बात करूंगा, हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि जब चांदी की बात चली है तो हिंदुस्तान जिंक का नाम आना बिल्कुल स्वाभाविक है। रीज़न इसका ये है कि हिंदुस्तान जिंक जो माइनिंग करती है उससे कहीं ना कहीं सिल्वर से ये डायरेक्टली रिलेटेड है। एक तरीके से सिल्वर का रॉ मटेरियल हिंदुस्तान जिंक ही तैयार करके देता है। ये जो कंपनी है, इसमें के जो प्रोमोटर्स हैं वो वेदांता लिमिटेड के हैं। वेदांता का आपने डीमर्जर सुना होगा। वेदांता करीब करीब 5 कंपनीज़ के अंदर टूट जाएगी आगे चल के। तो जिनके पास वेदांता के शेयर हैं उनकी बम्पर लॉटरी लग सकती है आने वाले समय में। साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक और वेदांता भारत देश के अंदर 2 ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देने के लिए जानी जाती हैं। पर पिछले 1 साल से बात करेंगे, इन्होंने कुछ खास इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिविडेंड बना के नहीं दिया है। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1,85,344 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस बहुत बेहतरीन है, 439 का। ये देखिए 520 के पार अभी 2 दिन पहले चला गया था, फिर से वापस से टूट के नीचे आ गया। सिंपल है, लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि डिविडेंड 25-30 रुपये होगा, पर केवल डिविडेंड 10 रुपये रह गया, जिसकी वजह से शेयर प्राइस टूट गया। अब आपको एक चीज़ सीखनी चाहिए कि जो छोटे मझोले रिटेल इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं डिविडेंड की लालच में, बाईबैक की लालच में शेयर परचेज तो करते हैं, पर बाईबैक का जब टेंडर नहीं उठता है या जब डिविडेंड एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो फिर उनको लॉस हो जाता है। फिर वो सोचते हैं कि चलो अब लॉस हो ही गया तो चलो फंसे रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिविडेंड कंपनी अपनी ही बैलेंस शीट को खाली करके देती है, रिजर्व एंड सरप्लस से निकाल करके, ठीक है। तो जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली शेयर्स पर आ जाता है एक्स डेट को। तो आपको करना क्या है कि भाई डिविडेंड के लालच में या बाईबैक के लालच में शेयर्स को ना परचेस किया करें, फंडामेंटल्स को देखकर जरूर परचेस किया करें। 717 रुपये का इसने हाई लगाया, उसके बाद 378 का लो लगाया। स्टॉक का पीई वैल्यूएशन कंपनी के बहुत अट्रैक्टिव हैं। साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी जिस तरीके का है भाई देखने लायक है, 60% के ऊपर। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये का है और झमाझम कंपनी की बैलेंस शीट है। बिल्कुल बैलेंस शीट में ऐसा कुछ खास यहाँ पर नज़र आता नहीं है कि यहाँ पर कोई कंसर्न क्रिएट हो जाए। केवल एक ही चीज़ है कि जो इनकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है, देखिए थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिली है, क्योंकि इन्होंने क्रिटिकल मिनरल की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। अब इनकी कंपनी क्रिटिकल मिनरल में चाइना ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जिंक ही ये कैपेबिलिटी रखती है, क्योंकि जो अनिल अग्रवाल साहब हैं इसके जो प्रमोटर, कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतरीन या फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के व्यक्ति हैं। तो क्रिटिकल मिनरल के अंदर जो कि 5 से 6 साल के आसपास का प्रोजेक्ट हो सकता है, तो जब लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट कंपनी के पास आते हैं तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, ऐसा इन्वेस्टर मानता है। और जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है तो होता क्या है, तो आपके सामने एक चीज़ निकल के आती है कि भाई शेयर कहीं ना कहीं लटक जाता है, कंपनी की बैलेंस शीट में प्रॉफिट चढ़ता नहीं है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा दूर हटते हुए शेयर को देखने को मिलता है। यही लॉजिक है कि शेयर शॉर्ट टर्म में टूटता हुआ देखने को मिलता है आपको। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो 63.42% है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग और नीचे आ जाएगी, क्योंकि 1 या 1.5% वेदांता ने अभी 2 दिन पहले ही खाली किया था OFS के द्वारा, ब्लॉक डील के द्वारा। FIIs की होल्डिंग 1.43% है, DIS की 4.14% है, गवर्नमेंट का स्टेक है 27.92%, पब्लिक बहुत थोड़ी सी है 3.10%। अभी रिसेंटली वेदांता ने भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था, केवल 7 रुपये का डिविडेंड वेदांता ने दिया था और मार्केट कैप 1,74,833 करोड़ का है वेदांता का। करंट प्राइस 447 का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे जो कि 20% से ऊपर होनी चाहिए और इनका 20% से ऊपर ही है। पर अगर हिंदुस्तान जीके के कंपैरिजन अगर वेदांता से करेंगे तो इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन वेदांता लिमिटेड के अंदर जो प्रोमोटर हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वहीं हिंदुस्तान जिंक के अंदर जो प्रोमोटर हैं वो वेदांता लिमिटेड के ही हैं।
तो जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आता है। वहाँ पर उस तरीके के डिसीजन नहीं लिए जा पाते हैं जो वेदांता में जिस तरीके के डिसीजन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने। तो यहाँ पर वेदांता लिमिटेड हो, हिंदुस्तान जिंक हो, ये शेयर अगर किसी को गिरावट देखने को मिल रही है तो डरे नहीं मेरे भाई, फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म में उठापटक तो चलती ही रहती है। कल को इजराइल ने कोई बड़ा एक्शन ईरान के ऊपर ले दिया, फिर मार्केट ले दे के नीचे आ जाएगा। ठीक है, CDSL लिमिटेड हो गए, बहुत सारे ऐसे शेयर हैं इस समय जो अपने निचले स्तर को छू रहे हैं। ठीक है, आपको डरना नहीं है, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे शेयर मार्केट हो। मैं हमेशा कहता हूँ लगे रहो मुन्ना, यहीं से पैसा बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई डाउट हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।